नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों। हम सबको लगता है कि घर का खाना सेफ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी मील प्रिपरेशन में की गई एक छोटी सी गलती आपकी मौत का कारण बन सकती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में और उनसे जुड़े इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज राजमा। राजमा चावल सबका फेवरेट है, इनफैक्ट मेरा भी फेवरेट है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से बनाया जाए तो ये आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। रॉ किडनी बीन्स में PHA नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता है जो आपके ब्लड सेल्स को क्लम्प कर देता है। सिर्फ 4 से 5 कच्चे रेड किडनी बीन्स आपको डायरिया और वॉमिटिंग के चक्कर में डाल सकते हैं। 1976 से 1989 तक यूके में रेड किडनी बीन्स पॉइजनिंग के 50 सस्पेक्टेड केस रिपोर्ट हुए थे। सिम्टम्स हमेशा एक जैसे थे, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जो खाने के 1 से 7 घंटे के अंदर शुरू होते थे। एनालिसिस ने कंफर्म किया कि बीन्स की इम्प्रॉपर कुकिंग, जैसे सोकिंग के बाद बॉइलिंग स्किप करना या फिर बीन्स को रॉ यूज करना, इन सब के मेन कारण थे। इनफैक्ट एक केस में सिर्फ लाइटली सिमर्ड बीन्स खाने की वजह से एक पूरी फैमिली को सेवर फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। बीन्स में हाई लेवल ऑफ फाइटोहेमीग्लूटिनिन डिटेक्ट किया गया, जो तब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता जब तक बीन्स को अच्छे से बॉइल न किया गया हो। नंबर 2 पे आता है लौकी का जूस। लौकी का जूस एक अल्टीमेट हेल्दी ड्रिंक्स माना जाता है, लेकिन अगर आपकी लौकी का टेस्ट कड़वा है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। बिटर लौकी में टेट्रासाइक्लिक टाइट्रिप्रोइड होता है, जो लीवर और इंटेस्टाइन के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। 2010 के एक रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करते हैं, जिसमें एक दिल्ली बेस्ड साइंटिस्ट सतीश कुमार की मौत हुई थी लौकी के जूस पीने की वजह से। बाबा रामदेव के टीवी शो सजेशन की वजह से लौकी पीने से ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, क्योर। फैटी लीवर भी ठीक होता है लौकी से, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है लौकी से, हार्ट के ब्लॉकेज भी खत्म होते हैं लौकी से, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है लौकी से, हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है लौकी से, और चमड़ी की जितनी भी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम भी अच्छी होती है लौकी से, और एसिडिटी क्योर हो जाती है लौकी से। एसिडिटी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं जो बीपी को क्योर कर सके। सुशील जी और उनकी वाइफ डेली लौकी और करेले का जूस पीते थे, लेकिन एक दिन जूस बिटर था और सक्सेना जी ने इसको इग्नोर कर दिया और पी गए। कुछ घंटे बाद उनकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी वाइफ ने भी तो वही जूस पिया था, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी वाइफ को भी 2 वीक तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बाद में उनकी वाइफ ने बताया कि नो डॉक्टर टोल्ड अस टू हैव वेजिटेबल जूस, वी वर इंस्पायर्ड बाय बाबा रामदेव सजेशंस and his program on television. I will never ever listen to his suggestions again. लौकी और सिमिलर वेजिटेबल जैसे कुकुम्बर, स्क्वाश एंड पम्पकिंस में टेट्रासाइक्लिक टाइट्रिप्रोइड क्यूकर्बिशासिन्स होता है, जो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हाईली टॉक्सिक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक क्लियर लेसन है कि टीवी पर दिए गए ब्लैंकेट सजेशंस को ब्लाइंडली फॉलो करना आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हर एक की बॉडी और हेल्थ रिक्वायरमेंट अलग होती है और ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको हॉस्पिटल बेड तक ले जा सकते हैं। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको फिटनेस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, लेकिन आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। इन्फॉर्मेशन लेना गलत नहीं है, इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप फिटनेस या डाइट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट या फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेना कंपलसरी है। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। नंबर 3 पे है ग्रीन पोटैटोस। आलू हर इंडियन किचन का हीरो है, लेकिन अगर ये ग्रीन हो जाए तो ये आपकी लाइफ का विलेन साबित हो सकता है। ग्रीन पोटैटोस में सोलेनिन टॉक्सिन डेवलप हो जाता है, जो कि लाइट एक्सपोजर और इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से बनता है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया कि ये जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो पोटैटोस में तब बनता है जब उन्हें ज्यादा लाइट मिलती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ग्रीन पोटैटोस में क्लोरोफिल के अलावा सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिन भी पाया जाता है, जो डायरिया, वॉमिटिंग और इवन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। साउथ लंदन की एक स्कूल में 78 लड़के ग्रीन पोटैटोस खाने की वजह से बीमार हो गए। सिम्टम्स थे वॉमिटिंग, डायरिया और कुछ सीरियस केसेस में सीजर्स तक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम उनको 6 दिन तक झेलनी पड़ी। ये सब ग्लाइकोल कॉइलोड की टॉक्सिक लेवल की वजह से हुआ, जो इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से ग्रीन पोटैटोस में बढ़ जाते हैं। एक और ऐसा ही इंसिडेंट जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स ने ग्रीन पोटैटोस कंज्यूम किए, जिसके बाद उनको सीवियर सिम्टम्स जैसे डायरिया, वॉमिटिंग और एक्सट्रीम एग्जॉस्शन का सामना करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में फैमिली के 2 मेंबर्स की डेथ हो गई। पोटैटोस हमेशा डार्क एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और उनको स्टोरेज भी हमेशा डार्क एनवायरनमेंट में करना चाहिए, जिससे हम क्लोरोफिल बनने से रोक सकते हैं। नंबर 4 इज कसावा। कसावा एक ट्रॉपिकल फूड है, लेकिन इसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं,
जो कि साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं अगर आपने इसको गलत तरीके से कुक किया। 2005 में फिलीपींस में कसावा केक पॉइजनिंग से 27 बच्चों की मौत हुई थी और सबसे बड़ा कल्प्रेट था इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग और अवेयरनेस की कमी। कसावा को पील करके बॉईल करना काफी जरूरी है। रॉ या हाफ कुक्ड कसावा कभी भी कंज्यूम ना करें वरना ये डेडली साबित हो सकता है। नंबर 5 इज रॉ एग एंड मीट। रॉ एग्स और मीट सैल्मोनेला और ई कॉली बैक्टीरिया के कैरियर्स होते हैं और ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का मेजर कॉज है। हैदराबाद में फूड पॉइजनिंग के केस में 31 साल की एक महिला की मौत हो गई और 15 और लोग बीमार हो गए मोमोज खाने के बाद। और अथॉरिटीज ने जब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि ये इलनेस रॉ एग बेस्ड मेयोनीज की वजह से हुई। रॉ एग से बना मेयोनीज कई इंसिडेंट में सस्पेक्ट किया गया। The government has decided to prohibit the production, storage and the sale of mayonnaise prepared from raw eggs for 1 year. नंबर 6 इज मशरूम। मशरूम वैसे तो सुपर हेल्दी होते हैं बट कुछ वाइल्ड वेराइटीज लाइक एमिनेटा फैलोइस नॉर्थ कोरिया के एक पिकनिक ग्रुप ने वाइल्ड मशरूम खाए और उनमें से 3 लोग सीवियर पॉइजनिंग के शिकार हुए। वाइल्ड मशरूम का टॉक्सिन लीवर या किडनी फेलियर का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा स्टोर से खरीदे हुए मशरूम ही यूज करें। कभी भी वाइल्ड मशरूम कंज्यूम ना करें अनलेस यू आर अ एक्सपर्ट माइक्रोलॉजिस्ट। नंबर 7 इज बिटर आलमंड, जो कि यूजली प्रोसेस्ड फॉर्म में मिलते हैं लेकिन ये रॉ कंडीशन में डेंजरस होते हैं क्योंकि इसमें साइनोजेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि साइनाइड रिलीज करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बच्चे को साइनाइड पॉइजनिंग का एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर ईटिंग रॉ बिटर आलमंड, इसलिए हमेशा हीट ट्रीटेड आलमंड ही कंज्यूम करें। कभी भी रॉ आलमंड को अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाएं। बनाना है तो बना लो। नंबर 8 इज टूना। टूना फिश स्पेशली रॉ में मर्क्यूरी लेवल्स हाई होते हैं। ये स्पेशली डेंजरस है प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों के लिए क्योंकि मर्क्यूरी का हाई लेवल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि जापान के एक रीजन में मर्क्यूरी पॉइजनिंग के हाई केसेस थे ड्यू टू हाई टूना कंजम्पशन। नंबर 9 इज टोमेटो लीव्स एंड स्टेम। टोमेटो के लीव्स और स्टेम में टोमेटाइन एंड सोलेनाइन होते हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड है। ये डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस और इन सीवियर केसेस हार्ट डिजीज कॉज करते हैं। दोस्तों ये सारे फूड हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है लेकिन इनको सही तरीके से प्रिपेयर करना और कंज्यूम करना इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो आपको इन्फॉर्म बनाने के लिए था। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। करोगे ना? चलो तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।